हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट अकेडमी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चेक बोर्ड क्लास 9 मैथ मॉडल सेट नंबर 1। हम लोग पहले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशंस में कर चुके थे। जिन लोगों ने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके वो लोग देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का आंकड़ों दिया गया है यहाँ पे 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात करना। बाबू हम लोगों को क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना। चलिए बहुलक हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। इस टाइप से इसको ये सब नंबर को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अरेंज के सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? 14 ही है। तो 14 कितना है? 1, 2, 3 और 1 4, 2, 3 और 1 4। 14 कितना है बच्चों? 14 यहाँ पे 4 है। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर है 14 के बाद। 14 के बाद हम लोगों के पास है 17। 17 कितना है बच्चों? 17 एक ही है। चलिए 17 के बाद कौन सा नंबर है बच्चों? 17 के बाद है हम लोगों का 18। 18 कितना है? 1, 2, 3। 18 कितना है बच्चों? 3 है। 1, 2, 3। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा नंबर है हम लोगों के पास। 18 हो गया हम लोगों का कंप्लीट। 18 के बाद कौन सा नंबर है बच्चों? 22 है। चलिए 22 कितना है? एक ही है 22, तो एक ही 22 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है? 22 के बाद है 23। 23 भी एक ही है। 23 के बाद फिर 28 है। 22 के बाद 23 है। 23 के बाद फिर 28 है। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या किया, इसको आरोही क्रम में लिख लिए हैं। चलिए बढ़ते क्रम में लिख लिए। तो अब बहुलक क्या होता है बच्चों कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए यहाँ पे 14, 1, 2, 3, 4 बार सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है? 14 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि 18 देखिए 1, 2, 3 ही बार आया है, तो बहुलक क्या होगा हम लोगों का? बहुलक बराबर 14। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 14। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित 12 वार्ताएँ प्राप्त होती है। चीट आता है बच्चों 455 और पट आता है 445। ठीक है, अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता हम लोगों को क्या करना है बच्चों? निकालना है। चलिए तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोग जान लीजिए कि प्रायिकता बराबर होता है हम लोगों का कि प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण, मतलब वो घटना कितनी बार हुआ। ठीक है, और वो पूरा घटना कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्रायिकता को निकालते हैं। चलिए तो चीज कितने बार आया है बच्चों? सबसे पहले देखिए कुल प्रायिकता कितना है, कुल प्रेक्षण कितना है हम लोग का? कुल प्रेक्षण देख लीजिए, कुल प्रेक्षण कितना है? चीत का जोड़ लेते हैं और पट का भी जोड़ लेते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? 1000 आएगा। तो कुल प्रेक्षण हम लोगों का निकल गया है। चलिए अब हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। किसका प्रायिकता? चित्त का प्रायिकता। चलिए चित्त का प्रायिकता निकालते हैं हम लोग। तो चित्त का प्रायिकता बराबर, चित्त कितने बार आया है बच्चों? प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 455, और कुल प्रेक्षण कितने हैं? 1000। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.455। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा इस टाइप से। किसका आंसर हो गया? चित्त का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग पट का आंसर। चलिए पट का प्रायिकता निकालते हैं। चलिए पट का प्रायिकता, पट कितने बार आया बच्चों? पट आया 545 बटे 1000। तो इसको भी क्या कर देंगे बच्चों? भाग कर देंगे। आंसर कितना होगा? 0.545। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया किसका बच्चों? पट का आंसर हो गया। चलिए वेरी गुड, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। जहाँ पे भी अगर आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने आर्यभट्ट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह आपके इस चैनल में
क्लास 7 से क्लास 10 का NCERT और IIT सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और झारखंड बोर्ड के सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिलेगा। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, ABCD एक समचतुर्भुज है, PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, तो ये चित्र है हम लोगों का बच्चों। चित्र है कुछ इस तरह से कि ABCD, ठीक है, ये क्या है हम लोगों का समचतुर्भुज है और आयत मैंने बना दिया है PQRS। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे आयत को हम लोग। ठीक है, और कुछ समावित मैंने लाइन खींचा है, ठीक है, उसके बीच में, और सबका नाम दे दिया LM NO X, कुछ इस तरह से नाम दे दिया है। तो ये लोग क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हम लोगों को सिद्ध करना है कि PQR और S एक आयत है। एक क्या है, आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लोगों को बहुत सारा क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो सब त्रिभुज का हम लोग काम करेंगे। ये देखिए, पहले ये त्रिभुज, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये सब त्रिभुज का काम करेंगे। तो अभी सब मत मालूम नहीं चल रहा होगा, फिर मैं अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग देखेंगे A, B और C। ठीक, घबराने कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी था समझने के। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोले, मैंने अभी क्या बोला कि ABC मैं त्रिभुज देखूँगा जी, ABC। चलिए, हम लोगों ने देख लिया बच्चों कि त्रिभुज ABC में क्या है बच्चों, ABC में Q किसका मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु है Q किसका मध्य बिंदु है, A और B का बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे Q मध्य बिंदु AB का है। ठीक है, Q किसका मध्य बिंदु है, AB का है। अब यहाँ बच्चों ये वाला देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये त्रिभुज देख रहे हैं, तो अब देखेंगे हम लोग कि R जो है, R मध्य बिंदु किसका है, BC का है। R मध्य बिंदु BC का है। तो यहाँ पे चित्र में देखिए बच्चों, R BC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे बच्चों कि मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो रहा है यहाँ पे कि मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो रहा है, AC समांतर QR का है। AC समांतर QR है, AC समांतर QR है। और क्या है बच्चों, AC का आधा यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि AC आधा किसका है, QR। ठीक है, AC का आधा क्या है, QR है। AC का आधा QR है, तो क्या लिखेंगे, QR बराबर 1/2 AC। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, AC का आधा QR था, तो क्या लिखा मैंने कि QR बराबर 1/2 AC। तो ये हम लोगों का हो गया पहला समीकरण। ये क्या हो गया बच्चों, हम लोगों का पहला समीकरण। इसी तरह अब हम लोग त्रिभुज ACD में देखेंगे। इसी तरह त्रिभुज किस में देखेंगे, इसी प्रकार AC और D में देखेंगे। तो ACD में क्या मिलेगा बच्चों, हम लोगों को ध्यान से देखिएगा कि ACD में सेम उसी तरह मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को, AC समांतर किसका है, PS का। ACD ये त्रिभुज है बच्चों हम लोगों का, ये वाला ACD ये वाला त्रिभुज है, जिसमें समांतर क्या है, AC समांतर PS है, AC समांतर PS है। और क्या है बच्चों, और क्या है, AC का आधा क्या है, PS है। AC का आधा PS है, तो क्या लिखेंगे, PS बराबर 1/2 AC। PS बराबर 1/2 AC। तो सही, ये हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, दूसरा समीकरण। ये क्या हो गया बच्चों, हम लोगों का दूसरा समीकरण। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को कि PS और इसमें क्या था बच्चों, PS और QR, PS समांतर QR है। देखिए यहाँ पे PS समांतर किसका है, QR है। क्योंकि मैंने हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे बना लिया था किससे, मध्य बिंदु परिमेय से आ चुका था। तो ये दोनों बराबर है, तो क्या होगा, PS
समांतर किसका है, क्यू आर है। अगर पी एस समांतर क्यू आर है और क्या है बच्चों, पी एस समांतर क्यू आर तो है ही, और क्या है कि पी एस बराबर क्यू आर भी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पी एस बराबर क्यू आर भी है। आप बोलिएगा कैसे, देखिए क्योंकि ये भी ए सी का आधा है, ए सी का आधा पी एस भी है और ए सी का आधा क्यू आर भी है। तो इसी तरह क्या होगा बच्चों, पी एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का क्यू आर हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, पी एस बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक, इसीलिए यहाँ पे लिखें, इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर है, ठीक है। जिसका आमने सामने का भुजा बराबर, उसको कौन सा चतुर्भुज कहते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया है। लेकिन हम लोगों को करना क्या है बच्चों, पी क्यू आर एस को क्या करना है, एक आयत प्रूव करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये त्रिभुज हम लोग देख लिए, ये त्रिभुज देख लिए। अब देखेंगे बच्चों हम लोग त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे बच्चों हम लोग कि बी डी समांतर है एस आर का। देखिए ध्यान से, बी सी नहीं, बी डी समांतर है एस आर का। ये बी और ये डी समांतर किसका है, एस और आर का, ठीक है। और क्या है, एम आर समांतर है एक्स और एस का। मैंने यहाँ पे नाम एक्स दे दिया था, यहाँ से देखिए बच्चों, एम आर जो है समांतर किसका है, एक्स और एस का, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, समांतर है। तो अब हम लोग इसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समीकरण में लेते हैं। ये समीकरण 3 मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में समीकरण 2 मान लिया है, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से समझना है कि समीकरण 3 से हम लोगों को मिलेगा कि ये क्या है बच्चों, कि एम आर ओ एन, ये चतुर्भुज जो हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला चतुर्भुज, ये चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देते हैं, लिखेंगे क्या बच्चों हम लोग यहाँ पे कि एम आर ओ एन एक समांतर चतुर्भुज है। एम आर ओ एन क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एम आर एन ओ क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण एम एन ओ बराबर कोण एम आर ओ, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के समकोण है। ये क्या है बच्चों, समांतर, ये है हम लोगों का समांतर चतुर्भुज के समकोण। ये क्या है बच्चों, हम लोगों का समांतर चतुर्भुज के समकोण है। ये दोनों देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है बच्चों, हम लोगों का समांतर चतुर्भुज के समकोण है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण लिखेंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे बार बार मैं गलत लिख दे रहा हूँ, कि समांतर चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण समकोण है, ठीक है। सभी कोण चाहे कोण लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन है हम लोगों का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण समकोण है, इसीलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है,
तो ये चीज़ हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। एक आयत है, तो इसी तरह से क्या हो गया बच्चों, ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन को बार बार क्या कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन को। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का बन गया। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।